5 मिस्टेक्स टू अवॉइड आफ्टर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी। नंबर 1, प्रेशर गारमेंट कम टाइम तक पहनना। ये हमने देखा है कि पेशेंट इनिशियली तो प्रेशर गारमेंट पहनते हैं लेकिन उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। हम उनको बताते हैं बिल्कुल रिलीजियसली इसको पहनना है एटलीस्ट मिनिमम 6 वीक्स तक, लेकिन पेशेंट जनरली अवॉइड कर देते हैं। उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, कभी प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, कभी स्वेटिंग आने लगती है, ऐसा लेकिन कभी करना नहीं चाहिए। अगर आपको इन सब चीजों से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इनका भी एक सोल्यूशन है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है तो आप मल्टीपल प्रेशर गारमेंट बनवाइए। थोड़ी देर दिन में इसको उतार भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए मैक्सिमम टाइम तक इसको पहना जाए। प्रेशर गारमेंट आप जितना ज्यादा पहनोगे उतना ही जल्दी आपका स्किन की स्वेलिंग सेटल होगी और उतना ही बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में जब हम ग्लैंड और फैट निकालते हैं तो मसल और स्किन के बीच में से ये निकलता है, इसलिए वहां पे गैप आता है। ये कभी भी कम नहीं होगा, इसलिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है जो कि स्किन पे लगता है और ये सीधा जाके स्किन को मसल के ऊपर बैठा देता है प्रॉपर तरीके से। इसलिए प्रेशर गारमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक सर्जन आपको बोल नहीं देता है कि इसको पहनना छोड़ दीजिए, तब तक आपको इसको जरूर पहनना है। हो सकता है ड्यूरेशन 6 हफ्ते हो, कभी कभी 8 हफ्ते तक भी चला जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक, लोग बहुत जल्दी जिम अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना है गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद जिसकी वजह से चेस्ट पे बहुत ज्यादा वजन पड़े या बहुत ज्यादा स्ट्रेस आए। स्पेशली कोई भी आप हैवी चीज लिफ्ट करते हो, मोस्ट कॉमन है घर में बाल्टी या बकेट का उठाना, ठीक है। इसलिए अगर आप जिम जा रहे हो तो उसको भी बिल्कुल अवॉइड करना है एटलीस्ट फॉर 6 वीक्स। लेकिन आप बहुत ही ज्यादा जिम एंथुजियास्ट हैं और जिम करना चाहते हैं तो कुछ टाइम बाद हम आपको लेग्स की या लोअर बॉडी एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड करते हैं, आप वहां कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहिए, अपर बॉडी एक्सरसाइज, चेस्ट एक्सरसाइज या हैवी डंबल लिफ्ट बिल्कुल नहीं करना है। इससे होता क्या है कि कहीं भी स्वेलिंग आ सकती है चेस्ट में और जो स्किन को प्रॉपरली मसल के ऊपर चिपकना था वो कई बार नहीं हो पाता है। हमेशा अपने सर्जन के कांटेक्ट में रहें और उनसे डिस्कस करें कब आपको जिम रिज्यूम करना है। अपनी मर्जी से बिल्कुल भी ना करें। थर्ड पॉइंट, कभी कभी हमने देखा है गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद पेशेंट्स को पेन होता है और वो उसे थोड़ा इग्नोर करते हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी कोई भी स्वेलिंग हो, पेन हो, आप तुरंत अपने डॉक्टर को बताइए। अब इससे होगा क्या, हम उसको देखेंगे उसका कॉज क्या है। कभी कभी थोड़ा बहुत फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है जो कि बहुत इजीली हम उसको सिरिंज से एस्पिरेट करके ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर करते हो तो होता क्या है कि धीरे धीरे कभी हो सकता है स्वेलिंग बढ़ जाए और फ्लूइड कलेक्शन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। उसकी वजह से आपकी स्किन जो ऊपर की है वो भी डैमेज हो सकती है। इसलिए छोटी छोटी चीजों को भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। फोर्थ पॉइंट, लोग सोचते हैं कि हमने आज सर्जरी कराई और कल बिल्कुल चमत्कारी रिजल्ट आ जाएगा। होता ऐसा ही है, आपको बिल्कुल फ्लैट चेस्ट दिखेगी, लेकिन कभी कभी जब गायनेकोमेस्टिया का ग्रेड बहुत हाई है तो आपको दिखेगा स्किन में थोड़े रिंकल्स है, स्किन थोड़ी अभी सैग कर रही है, स्किन धीरे 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 रिट्रैक्ट होती है उसमें या श्रिंक होती है। लेकिन इस चीज को होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो टाइम वेरी करता है, हो सकता है 6 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते, कुछ महीने या कभी कभी 6-7 महीने भी लगते हैं। डिपेंड करता है गायनेकोमेस्टिया का ग्रेड क्या है। तो थोड़ा पेशेंस रखें, रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा आएगा और जरूर आएगा। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप स्मोकर हैं और स्मोकिंग रिज्यूम करना चाहते हैं, हम हमेशा रिकमेंड करते हैं सर्जरी से पहले स्मोकिंग बंद करने के लिए और सर्जरी के कुछ टाइम बाद तक स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे प्रॉपर साइंस है। जो व्यक्ति स्मोक करता है उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है और गायनेकोमेस्टिया सर्जरी में स्किन की हम प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन चाहते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग की बहुत ज्यादा हैबिट है, तो कुछ टाइम तक आपको प्रॉपर अवॉइड करना है। अगर स्किन की ब्लड सर्कुलेशन कम हो गई तो स्किन डैमेज होने का चांस भी बढ़ जाएगा। इसलिए स्मोकिंग अवॉइड करिए, डॉक्टर के टच में रहिए और उनसे कंसल्ट करने के बाद ही अपनी स्मोकिंग को रिज्यूम करिए। अपनी तरफ से कोई भी चोरी छुपे स्मोकिंग मत करिए। इन 5 पॉइंट्स का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे, जितना जरूरी सर्जरी है उतना ही जरूरी है पोस्ट ऑप केयर है। अगर आप प्रॉपर पोस्ट ऑप केयर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नेचुरल एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर आप भी गायनेकोमेस्टिया से परेशान हैं और इसकी सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो इन नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं।